देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। हनुमान प्रसाद स्मृति सेवा ट्रस्ट दुर्गा मंदिर के सामने दुर्गा कुंड उत्तर प्रदेश में चल रही धारावाहिक आध्यात्मिक प्रवचन श्रृंखला के 7वें दिन जगत गुरु कृपालु जी महाराज के प्रमुख प्रचारिका सुश्री धामेश्वरी देवी ने अपने वेदों के अनुसार संसार के स्वरूप को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि वास्तव में दो प्रकार का संसार होता है, एक भीतर का संसार, दूसरा बाहर का संसार। कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि संसार मिथ्या है और कुछ कहते हैं कि संसार सत्य है। ये दोनों बातें वेदों शास्त्रों के अनुसार कहीं सिद्ध हो जाती हैं। वास्तव में हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि माया के विकार होते हैं। साथ ही मन सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी 3 तरह की माया के अधीन रहता है और इसी कारण हमारे मन के विचार प्रतिक्षण बदलते रहते हैं और यही कारण है कि संसार में किसी से नहीं पटती, अर्थात विचारों में आपसी मतभेद रहता है। यह भीतर का संसार हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि जैसे मानसिक विचार होते हैं वैसे ही व्यक्ति की प्रवृत्तियां हो जाती हैं। कोई सतगुनी, कोई रजोगुनी तो कोई तमोगुनी दिखाई पड़ता है और इसके विपरीत बाहर का संसार हमारे भौतिक शरीर को चलाने के लिए ईश्वर द्वारा बनाया गया है। बाहरी संसार सत्य है क्योंकि वह सदैव समान बना रहता है। पंचतत्व का शरीर पंचतत्व के बने इस सत्य संसार से ही ठीक ठाक चलता है। देवी ने बताया कि कोई भी संसारी विचार मन में आते ही मन को वहां से हटाकर तुरंत भगवान में लगाना चाहिए। संसार से मन को हटाना और भगवान में मन लगाना, निरंतर उसका अभ्यास करना होगा। तभी अनादिकाल से संसार में आसक्त मन धीरे धीरे भगवान में लगने लगेगा और वास्तविक गुरु की कृपा से मन पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत हो जाएगा और वास्तविक गुरु की पहचान आगे प्रवचन में बताई जाएगी। महोदय जी, अपना परिचय बता दें। मैं अरविंद शुक्ला, बक्सर, बिहार से हूँ। क्या कहेंगे सर, सत्संग का अध्यात्म यहाँ पे होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस भाग दौड़ की दुनिया में सत्संग ऐसा एक चीज़ है जिससे भाग दौड़ की दुनिया में हम यहाँ स्थिरता पाते हैं, अपने आप को अध्यात्म से जोड़ते हैं, भगवान से कुछ प्रेरणा लेते हैं, कुछ जो नहीं जानते हैं उनके बारे में जानते हैं तो मुझे शक्ति मिलती है। जहाँ हम असहाय महसूस करते हैं वहाँ हम भगवान के अध्यात्म में जुड़ते हैं सत्संग के माध्यम से, तो हमें कहीं ना कहीं से शक्ति एनर्जी मिलती है। सर, कॉन्वेंट कल्चर और गुरुकुल कल्चर को लेके बहुत छिड़ी हुई है, क्या कहते हैं? गुरुकुल कल्चर फिर आना चाहिए इंडिया में कॉन्वेंट कल्चर के हिसाब से? हाँ, गुरुकुल कल्चर और कॉन्वेंट कल्चर में अंतर है। थोड़ा सा हाईटेक ज़माना हो गया तो गुरुकुल कल्चर को ही कॉन्वेंट कल्चर में डाइवर्ट कर दिया गया है। हम लोग पश्चिमी सभ्यता को महसूस करने लगे, उसको यूज करने लगे, प्रयोग करने लगे, तो गुरुकुल कल्चर ही ये डाइवर्ट हो गया। यहाँ गुरुकुल कल्चर में यदि हम हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे पढ़ाई पद्धति में गुरुकुल कल्चर था, गुरुकुल में लोग जाके पढ़ते थे, क्या वैसा ही फिर अब भी आना चाहिए? लाया जा सकता है। ये ज़माने को देखते हुए बहुत सारा हाईटेक हो गया है सिस्टम, तो गुरुकुल कल्चर में वैसे शिष्य हों, वैसे गुरुजी हों और वैसे हमारा एटमॉस्फियर हो, वैसे जंगल में धनुष बाण की विद्याएँ हों, तो ये यदि पॉसिबल है तो लाया जाएगा तो इससे बेटर रहेगा। लेकिन देखिए, समय काल परिस्थिति के अनुसार सब बदलता रहता है, तो लाया जाना चाहिए, लेकिन क्या वो संभव है वो भी देखना पड़ता है। हाँ, ठीक है जी, अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है और मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ज्ञानेंद्र जी, आज कितने दिनों से कथा चल रही है और आज चौथा दिन है? जी, कथा तो 11 दिनों की है और 7 तारीख से स्टार्ट हुई है, तो आज 6ठा दिन है। सर, अगर बात की जाए तो आप सर इंजीनियर हैं, तमाम चीज़ों का सर है और यहाँ आध्यात्म की एक लहर चल रही है, क्या कहना चाहते हैं युवाओं से? जी, युवाओं को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है उसको सही तरीके से जानना चाहिए कि असली सनातन वैदिक धर्म क्या है, शास्त्र हमारे असली में क्या कहते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर हम अपने शास्त्र वेद को समझ रहे हैं और अध्यात्म की तरफ चल रहे हैं तो हम अपनी बाकी ड्यूटी भी छोड़ देंगे। ये बहुत गलत धारणा है लोगों के बीच में कि हमारा बाकी काम रुक जाएगा या हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी या मेरा नौकरी ख़राब हो जाएगा। मैं खुद एक बहुत बड़े एमएनसी में काम करता हूँ और मैं वहाँ पे सीनियर मैनेजर हूँ और वो मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आप अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो आपको आंतरिक शांति मिलती है।
तो संसार अलग है, अध्यात्म अलग है। अध्यात्म को लेकर के आप संसार की तरफ चल सकते हैं और बेहतर चलेंगे। तो युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल इतना जो अंदर से अशांति है, मटेरियलिज्म है कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, और कुछ मिल भी जाता है फिर भी एक लगा रहता है कि अब ये हो जाए, ये हो जाए। अगर आप अध्यात्म की तरफ चलेंगे तो आपके अंदर स्थिरता आएगी और शांति बढ़ेगी और आप उन चीज़ों को भी और अच्छे से करेंगे। सर, अध्यात्म की बात होती है तो पूजा पद्धति पे तमाम लोग आक्षेप उठाते हैं कि पूजा पद्धतियाँ आडंबर है, ढकोसला है। क्या लगता है सर, क्या लगता है? देखिए, हमारे जो गुरु हैं, जगत गुरु कृपालु जी महाराज, वो विश्व के पंचम मूल जगत गुरु हैं। और हमारे महाराज जी ने वेदों से, शास्त्रों से सबका समन्वय करते हुए, सबको कोटेशन देते हुए बताया है कि कर्म, ज्ञान, भक्ति ये अलग अलग मार्ग है। तो ये जो पूजा पद्धति और ये तमाम रिचुअल्स हैं, ये कर्म में आते हैं। जैसे हमारे वेदों में ये भी लिखा है कि अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए भी विधि विधान है, आपको क्या क्या पूजा पद्धति करनी है। लेकिन महाराज जी ये भी बताते हैं कि कलयुग में वो असंभव है। सतयुग में कोई कोई कर पाता था, कलयुग में बिल्कुल असंभव है कि आप यज्ञ करके और तमाम पूजा करके किसी चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, चाहे वो कोई शक्ति हो, चाहे वो स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो ये सब जो ये मतलब पूजा पद्धति को लेकर के लोगों के अंदर है, तो वो इसी ज्ञान की कमी की वजह से है, क्योंकि लोग हमारे शास्त्रों को ठीक से समझते नहीं हैं। किसी गुरु के साथ, किसी गुरु के अधीन होकर के उसका असली तत्व समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए इतना सारा ये सब भ्रांतियाँ, पाखंड और ये सब फैला हुआ है। थैंक यू।